हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित। मैं आप सभी का अपनी इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको आर्टिकल्स के कुछ रूल्स हैं वो बताने जा रहा हूं। अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो वो रूल्स उसकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और मैं वीडियो के अंत में कुछ मैं आपको एग्जाम्पल भी दूँगा कि आपके कंपटीशन में आर्टिकल्स के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। what इज एन आर्टिकल। व्हाट इज एन आर्टिकल, आपका आर्टिकल होता क्या है। इसे आर्टिकल होते हैं एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल वह शब्द होता है जो कि नाउन को डिफाइंस करता है कि नाउन आपका स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। तो नाउन को वह यह बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। तो इसी के आधार पर ही नाउन को जानने के लिए कि नाउन स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है, तो इसी के आधार पर ही आर्टिकल्स को आपको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जिसे हम कहते हैं आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर आपका नाउन स्पेसिफिक नाउन होता है जब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, अगर आपका नाउन अनस्पेसिफिक होता है जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है द एंड दी। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका आ एंड एन। दा कहाँ पे, इसका प्रोनाउंसिएशन दा कहाँ पे करते हैं, दी कहाँ पे करते हैं, ये आपको आसानी से ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। मैं आपको इससे आगे कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके वो अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आर्टिकल्स को बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर हिंदी में जो मीन्स होता है वो हमें नहीं पता होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि द डेफिनेट आर्टिकल द, इसका हिंदी में मीन्स आपका वह भी होगा, वही भी होगा, या वो या उस, इन चारों में से डेफिनेट आर्टिकल का द का मीन्स होता है। वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आई नो द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। आई नो द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। अब जैसे इसका मीन्स होता है हिंदी में, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिताजी टीचर हैं। अब यहाँ पे दा का जो मीन्स हो रहा है, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिताजी टीचर है। अब यहाँ पे दा का डेफिनेट आर्टिकल दा का मीन्स क्या आ रहा है हिंदी में, उस। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ जैसे कि द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई फ्रेंड, वह लड़का जो कि क्रिकेट खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे जो द है डेफिनेट आर्टिकल था, उसका मीन्स निकल रहा है वह है। तो ऐसे ही जब हम पढ़ते आते हैं तो हमें चीज़ों को एनालाइज और सिचुएशन के रिगार्डिंग समझ जाते हैं कि यहाँ पे किसका क्या अर्थ है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका आ एंड एन। आ कहाँ पे लगाते हैं, एन कहाँ पे लगाते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन नहीं पता है तो आप मेरे को बता दीजिए, आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल इनका मीन्स होता है हिंदी में कोई। कोई जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इसका हिंदी मीन्स लिखा रहता है मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे हमें वो यानी वन माने क्या होता है, एक होता है, लेकिन यहाँ पे हम वन ना लगाते हो एंड इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेफिनेट इस आर्टिकल इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल आपको एक सिंगुलर पर्सन को प्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये एक पर्सन को प्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम वन ना लगाते हुए इंडेफिनेट आर्टिकल आ लगाते हैं, जो कि इसका एक्चुअल में जो मीन्स होता है कि मैं कोई अध्यापक हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको मैं रूल्स बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जैसे कि दुनिया की कोई भी वस्तु
या व्यक्ति डेफिनिट नहीं होता है, उसे हम डेफिनेट बनाते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति डेफिनेट नहीं होता है, उसे हम डेफिनेट बनाते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति डेफिनेट नहीं होता है, उसे हम डेफिनेट बनाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई मेट आ बॉय yesterday। इस सेंटेंस को लिखूंगा, आई मेट आ द बॉय yesterday। आई मेट आ या द बॉय yesterday। और इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूं, आई मेट आ द बॉय yesterday whom you taught। ओके, समझते हैं। जैसे कि आई मेट आ और द बॉय yesterday। जैसे मैं कल एक लड़के से मिला। अब यहाँ पे क्या, इस देखिए कि मैं कल एक लड़के से मिला, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, कोई नाउन को स्पेसिफिक बना रही है? नहीं ना। यहाँ पे हमें कौन सी किसी भी लड़के से मिल सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है अदर। तो यहाँ पे क्या है, नाउन को हमें कुछ के रिगार्डिंग कुछ जानकारी नहीं है। स्पेसिफिक चीज़ें वही होती हैं जिनके रिगार्डिंग हमें पहले से कुछ जानकारी होती है, उनको हम स्पेसिफिक चीज़ में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे बॉय इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है। तो कोई जानकारी, तो ये आपका क्या है, अनस्पेसिफिक नाउन है। जब हमारा नाउन अनस्पेसिफिक होता है, जब हमारा नाउन अनस्पेसिफिक होगा, जब हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इसलिए यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल आ लगाएंगे, ना कि द, क्योंकि यहाँ पर नाउन हमारा अनस्पेसिफिक है। अगर इसी सेंटेंस को मैंने इस तरीके से लिखा है, जैसे कि आई मेट अ और द बॉय yesterday whom you taught। मैं कल उस लड़के से मिला जिसे तुमने पढ़ाया था। अब यहाँ पे क्या है, मैं कल किस लड़के से मिला था, जिसे तुमने पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या नाउन हो रहा है बॉय, ये क्या हो रहा है आपका, स्पेसिफिक हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग हमें कुछ पता चल रही है। तो नाउन यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हो रहा है। तो नाउन स्पेसिफिक होते ही, या नाउन आपका स्पेसिफिक होते ही हम क्या लाएंगे, इंडेफिनेटेड आर्टिकल ना लगाते हुए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट रूल्स बताते हैं। रूल नंबर 2, जैसे कि दुनिया में या किसी
स्थान पर वस्तु या व्यक्ति एक वस्तु या व्यक्ति एक हो, वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। दुनिया में या किसी स्थान पर वस्तु या व्यक्ति एक हो, वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही lives on the second he lives on a और द सेकेंड फ्लोर, वह सेकेंड फ्लोर पर रहता है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर कितने होते हैं? एक ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि दुनिया में या किसी स्थान पर कोई वस्तु या व्यक्ति एक हो, वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। क्योंकि एक बिल्डिंग में होती है, जो एक बिल्डिंग में सिर्फ सेकेंड फ्लोर एक ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं द। नेक्स्ट एग्जांपल, द सन, द आ और द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, जैसे आ और द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब दुनिया में सन कितने होते हैं? सन एक ही होता है। तो यहाँ पे भी हम ये हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, और दुनिया में या किसी स्थान पर कोई चीज़ एक हो तो हम पे कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो आप सभी जानते हो कि दुनिया में सन सिर्फ एक ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और यहाँ पे भी इन द ईस्ट, ईस्ट क्या है? एक दिशा है, पूरब, तो ईस्ट भी एक ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 3, the introduction देने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं,
और बाद में उसी नाउन का जिक्र हो तब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल किसी नाउन का इंट्रोडक्शन देने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और बाद में उसी नाउन का जिक्र हो तब हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई हैव a और द पेन, और द पेन इज ब्लू। आई हैव और द पेन, और द पेन इज ब्लू। हमने क्या लगे, इंट्रोडक्शन देने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और बाद में उसी नाउन का जिक्र हो तब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहला सेंटेंस है हमारा आई हैव अ पेन और द पेन, तो इसमें क्या हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, और उसके बाद में क्या रहा, हम इसी नाउन का जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए डेफिनेट आर्टिकल आपका दा लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 आपका, रूल नंबर 4, the articles are no for the articles are not used with these nouns. Articles are not used. The articles are not used with these nouns. तो आर्टिकल होते हैं जो कुछ नाउन्स के साथ यूज नहीं किए जाते हैं। वो नाउन्स आपके कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्स्ट है आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नेक्स्ट आपका प्रॉपर नाउन। फोर्थ है आपका
कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अगर आपका प्लूरल होता है कॉमन नाउन जब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जब प्लूरल, जब आपका कॉमन नाउन प्लूरल होता है जब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इन सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, I drink milk, I drink milk। नेक्स्ट क्या है, मिल्क क्या है आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि मटेरियल नाउन के साथ आपका आर्टिकल नहीं लगाते तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट है आपका ब्यूटी एज प्रेस वर्ती, ब्यूटी एज प्रेस वर्ती, सुंदरता मतलब प्रशंसा के योग्य है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या है, ब्यूटी आपका, ब्यूटी क्या है आपका यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये मिल्क है आपका मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो राम यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, द बॉयज आर इंटेलिजेंट, बॉयज आर इंटेलिजेंट, लड़के होशियार हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका बॉयज आपका कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया है। ओके, लेकिन अगर इसमें आप इनमें आर्टिकल भी लग सकता है, लेकिन किस कंडीशन में लगता है, इसका किस कंडीशन में लगेगा, जब इन नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए, जब हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसी सेंटेंस को मैं अगर इस तरीके से बोलूं, आई ड्रिंक द मिल्क ऑफ अमूल। अब मैंने यहाँ पे क्या है नाउन को इसको स्पेसिफिक बना दिया, और स्पेसिफिक बना दिया तो हम इस कंडीशन में हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी मैं स्पेसिफिक बनाता हूं तो भी इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द
ब्यूटी ऑफ कश्मीर द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेस वर्थी। जैसे मैंने लिखा द, इस तरीके से द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेस वर्थी। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसको एक क्या स्पेसिफिक बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या मैंने स्पेसिफिक बना दिया, तो इसलिए हम इस कंडीशन में हम आप इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेस वर्थी। इसी तरीके से जैसे कि आपका प्रॉपर नाउन है, इसके साथ नाउन इन आर्टिकल नहीं यूज किया गया है। अगर इसी नाउन को अगर हम इस तरीके से बोलें, द राम ऑफ अयोध्या द राम ऑफ अयोध्या वॉज वेनिस्ड। द राम ऑफ अयोध्या वॉज वेनिस्ड, मतलब जो अयोध्या का राम था उसको क्या है, निष्कासित कर दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, हमें राम, यहाँ पे कौन सा राम है हमें कोई पता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, नाम को, प्रॉपर नाउन को स्पेसिफिक बना दिया। अगर स्पेसिफिक बना दिया तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सेंटेंस है, वॉइस आर इंटेलिजेंट, और इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलें, द वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। द वॉइस ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, इस क्लास के लड़के क्या होशियार हैं। अब क्या है, हमने इसको भी हमने क्या स्पेसिफिक बना दिया, तो स्पेसिफिक बना दिया तो इसलिए तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं, द। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट टूल से आपका लास्ट टूल्स बचा हुआ है, वो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, जैसे कि स्वयं डिसाइड करो, स्वयं डिसाइड करो। अब आपको हम यहाँ पे खुद ही समझना है कि आपका नाउन स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है, उसी के आधार पर हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। स्पेसिफिक होता है जब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और आपका नाउन अनस्पेसिफिक होता है जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्वयं डिसाइड करो, तो यहाँ पे आपको खुद ही एनालाइज करना है कि नाउन कैसा है, स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है। अगर आप ये समझ गए कि नाउन स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है, तो आप इजीली आर्टिकल्स लगा सकते हो, कौन सा आर्टिकल आपको वहाँ पे लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे ही ब्रोक लॉक, यहाँ पे आर्टिकल आपका आएगा
यहाँ आपका आर्टिकल एन आएगा, यहाँ आर्टिकल आपका द आएगा। अब इन तीनों में से आपका आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें? ही, ब्रॉक, आ लॉग, एन लॉग और द लॉग, इन तीनों आर्टिकल्स में से आपका यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा? तो इसलिए यहाँ पे आपने सपोज करो कि आपने लॉग कौन सा तोड़ा होगा, उसने लॉग कौन सा तोड़ा होगा कि आपको नाउन को स्पेसिफिक बना रहा है कि अन स्पेसिफिक नाउन है। तो नाउन यहाँ पे आपका स्पेसिफिक है क्योंकि उसने वही लॉग तोड़ा होगा जो कि लगा हुआ है। उसके रिगार्डिंग हमें कुछ जानकारी मिल रही है कि उसने उसी लॉग को तोड़ सकता है जो कि लगा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे नाउन आपका स्पेसिफिक हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे द। जैसे नेक्स्ट रूल्स लिखूं मैं आपका, ही posted लेटर। ही पोस्टेड लेटर। अब यहाँ पे आपका कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल आ आएगा, आर्टिकल आपका एन आएगा, या फिर आपका आर्टिकल द आएगा। क्योंकि ही पोस्टेड आ लेटर, एन लेटर, द लेटर, उसने कौन सा लेटर पोस्ट किया होगा? क्योंकि उसने वही लेटर पोस्ट किया होगा जो कि लिखा होगा, या उसने लिखा होगा या उसे किसी ने दिया होगा। तो यहाँ पे क्या आपका जो लेटर है क्या है? स्पेसिफिक हो रहा है। तो नाउन आपका स्पेसिफिक हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे द। ओके। अब नेक्स्ट आपको मैं कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं, जैसे कि कोई भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो उसमें किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। जैसे कि कोई एग्जाम दे रहा है, एयरफोर्स का, नेवी का कुछ एग्जाम होते हैं, मतलब उसमें आर्टिकल्स के काफ़ी एरर आते हैं, तो किस तरीके से वो दे सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे कि एक आपका ये फर्स्ट, जैसे वॉट, जैसे वॉट व्यू टी फुल बिल्डिंग इट इज, वॉट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें जैसे कि डिफाइन कर दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इधर इस तरीके से फर्स्ट पार्ट बन गया आपका ये ए, सेकंड पार्ट बना दिया हमने बी, और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट सी, और लास्ट में लिख लिया मैंने 4D नो एरर, नो एरर। तो इसमें से आपका किसमें एरर है, किसमें एरर है, किसमें एरर नहीं है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें हम कौन सा सही है कौन सा गलत है, जिसमें इसमें एरर भी हो सकता है, नो एरर भी हो सकता है। तो इसमें मैं आप बताना चाहूँगा जो वॉट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा को वॉट आ, तो आ के साथ एक वॉट आ, क्योंकि आ एक होता है, वॉट आ एक आपका फ्रेज होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल आ आएगा। तो इसलिए जो हमारे राइट है ना, ये वाला सही है, इसमें क्या एरर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आ। तो इस तरीके से एग्जामिनर होता है, आपके क्वेश्चन देता है। ओके, आपसे मैं आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
ओके, तो प्लीज़ उसका मेरे को कमेंट में आपको आंसर देना है कि वहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा या इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे राम went to went to Agra to visit a the ताजमहल। ताजमहल एंड he bought a the ताजमहल। ताजमहल। राम वेंट टू आगरा टू विजिट आ और द ताजमहल एंड ही वॉट आ और द ताजमहल। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब इनमें आपका कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, या इसमें आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा या इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। आप प्लीज़ इसको मेरे को आप कमेंट पर आंसर लिखिए। ओके, आशा करता हूँ कि जो भी कुछ मैंने आपको बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे कि कोई भी और तैयारी कर रहा हो ये उसके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित। मैं आप सभी का अपनी इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको आर्टिकल्स के कुछ रूल्स हैं वो बताने जा रहा हूं। अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो वो रूल्स उसकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और मैं वीडियो के अंत में कुछ मैं आपको एग्जाम्पल भी दूँगा कि आपके कंपटीशन में आर्टिकल्स के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। What is an article? What is an article? आपका आर्टिकल होता क्या है? जैसे आर्टिकल होते हैं, an article is a word that defines a noun as specific or unspecific. आर्टिकल वह शब्द होता है जो कि नाउन को डिफाइंस करता है कि नाउन आपका स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। तो नाउन को वह यह बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। तो इसी के आधार पर ही नाउन को जानने के लिए कि नाउन स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है, तो इसी के आधार पर ही आर्टिकल्स को आपको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जिसे हम कहते हैं आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर आपका नाउन स्पेसिफिक नाउन होता है जब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, अगर आपका नाउन अनस्पेसिफिक होता है जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है द एंड दी, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका आ एंड एन। दा कहाँ पे, इसका प्रोनाउंसिएशन दा कहाँ पे करते हैं, दी कहाँ पे करते हैं, ये आपको आसानी से ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। मैं आपको इससे आगे कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके वो अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आर्टिकल्स को बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर हिंदी में जो मीन्स होता है वो हमें नहीं पता होती है। तो मैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि द डेफिनेट आर्टिकल द, इसका हिंदी में मीन्स आपका वह भी होगा, वही भी होगा, या वो या उस, इन चारों में से डेफिनेट आर्टिकल का द का मीन्स होता है। वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आई नो द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। आई नो द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर।
अब जैसे इसका मीन्स होता है हिंदी में, जब मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिताजी टीचर हैं। अब यहाँ पे दा का जो मीन्स हो रहा है, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिताजी टीचर है। अब यहाँ पे दा का डेफिनेट आर्टिकल दा का मीन्स क्या आ रहा है हिंदी में, उस। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ जैसे कि द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई फ्रेंड, वह लड़का जो कि क्रिकेट खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे जो द है डेफिनेट आर्टिकल था, उसका मीन्स निकल रहा है वह है। तो ऐसे ही जब हम पढ़ते आते हैं तो हमें चीज़ों को एनालाइज और सिचुएशन के रिगार्डिंग समझ जाते हैं कि यहाँ पे किसका क्या अर्थ है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका आ एंड एन। आ कहाँ पे लगाते हैं, एन कहाँ पे लगाते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन नहीं पता है तो आप मेरे को बता दीजिए, आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल इनका मीन्स होता है हिंदी में कोई। कोई जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, इसका हिंदी में मीन्स लिखा रहता है मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे हमें वो एनी वन माने क्या होता है, एक होता है, लेकिन यहाँ पे हम वन ना लगाते हो एंड इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेफिनेट इस आर्टिकल इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल आपको एक सिंगुलर पर्सन को प्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये एक पर्सन को प्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम वन ना लगाते हुए इंडेफिनेट आर्टिकल आ लगाते हैं, जो कि इसका एक्चुअल में जो मीन्स होता है कि मैं कोई अध्यापक हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको मैं रूल्स बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जैसे कि दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति डेफिनिट नहीं होता है, उसे हम डेफिनेट बनाते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति डेफिनेट नहीं होता है, उसे हम डेफिनेट बनाते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति डेफिनेट नहीं होता है, उसे हम डेफिनेट बनाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई मेट a boy yesterday, इस सेंटेंस को लिखूंगा, आई मेट a the boy yesterday, आई मेट a या द बॉय yesterday। और इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूं, आई मेट a the boy yesterday whom
यू टॉट। ओके, समझते हैं। जैसे कि आई मेट आ और द बॉय यस्टरडे। जैसे मैं कल एक लड़के से मिला। अब यहाँ पे क्या, इस देखिए कि मैं कल एक लड़के से मिला, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, कोई नाउन को स्पेसिफिक बना रही है? नहीं ना। यहाँ पे हमें कौन से किसी भी लड़के से मिल सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है अदर। तो यहाँ पे क्या है, नाउन को हमें कुछ के रिगार्डिंग कुछ जानकारी नहीं है। स्पेसिफिक चीज़ें वही होती है जिनके रिगार्डिंग हमें पहले से कुछ जानकारी होती है, उनको हम स्पेसिफिक चीज़ में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे बॉय इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है। तो कोई जानकारी नहीं, तो ये आपका क्या है, अनस्पेसिफिक नाउन है। जब हमारा नाउन अनस्पेसिफिक होता है, जब हमारा नाउन अनस्पेसिफिक होगा, जब हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इसलिए यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल आ लगाएंगे, ना कि द, क्योंकि यहाँ पर नाउन हमारा अनस्पेसिफिक है। अगर इसी सेंटेंस को मैंने इस तरीके से लिखा है, जैसे कि आई मेट अ और द बॉय यस्टरडे हुम यू टॉट। मैं कल उस लड़के से मिला जिसे तुमने पढ़ाया था। अब यहाँ पे क्या है, मैं कल किस लड़के से मिला था, जिसे तुमने पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या नाउन हो रहा है बॉय, ये क्या हो रहा है आपका, स्पेसिफिक हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग हमें कुछ पता चल रही है। तो नाउन यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हो रहा है। तो नाउन स्पेसिफिक होते ही, या नाउन आपका स्पेसिफिक होते ही हम क्या लाएंगे, इंडेफिनेटेड आर्टिकल ना लगाते हुए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट रूल्स बताते हैं। रूल नंबर 2, जैसे कि दुनिया में या किसी स्थान पर वस्तु या व्यक्ति एक हो, वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। दुनिया में या किसी स्थान पर वस्तु या व्यक्ति एक हो, वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही lives on the second he lives on a और द सेकेंड फ्लोर, वह सेकेंड फ्लोर पर रहता है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर कितने होते हैं, एक ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि दुनिया में या किसी स्थान पर कोई वस्तु या व्यक्ति एक हो, वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। क्योंकि एक बिल्डिंग में होती है, जो एक बिल्डिंग में सिर्फ सेकंड फ्लोर एक ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं द। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
द सन, द a or the sun rises in the ईस्ट, ठीक है। जैसे आ और द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब दुनिया में सन कितने होते हैं? सन एक ही होता है। तो यहाँ पे भी हम ये हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, और दुनिया में या किसी स्थान पर कोई चीज़ एक हो तो हम पे कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो आप सभी जानते हो कि दुनिया में सन सिर्फ एक ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और यहाँ पे भी इन द ईस्ट, ईस्ट क्या है? एक दिशा है, पूरब, तो ईस्ट भी एक ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 3, the introduction देने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और बाद में उसी नाउन का जिक्र हो तब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल किसी नाउन का इंट्रोडक्शन देने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और बाद में उसी नाउन का जिक्र हो तब हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई हैव और द पेन, और द पेन इज ब्लू। आई हैव और द पेन, और द पेन इज ब्लू। हमने क्या लगे? इंट्रोडक्शन देने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और बाद में उसी नाउन का जिक्र हो तब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? पहला सेंटेंस है हमारा आई हैव अ पेन और द पेन, तो इसमें क्या हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, और उसके बाद में क्या रहा, हम इसी नाउन का जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए डेफिनेट आर्टिकल आपका दा लगाएंगे। ओके,
नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 आपका, रूल नंबर 4, the articles are no for the articles are not used with these nouns. Articles are not used, the articles are not used with these nouns. तो आर्टिकल होते हैं जो कुछ नाउन्स के साथ यूज नहीं किए जाते। वो नाउन्स आपके कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्स्ट है आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नेक्स्ट आपका प्रॉपर नाउन। फोर्थ है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन अगर आपका प्लूरल होता है कॉमन नाउन जब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जब प्लूरल, जब आपका कॉमन नाउन प्लूरल होता है जब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इन सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल I drink milk, I drink milk। नेक्स्ट क्या है? मिल्क क्या है आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि मटेरियल नाउन के साथ आपका आर्टिकल नहीं लगाते तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट है आपका ब्यूटी एज प्रेस वर्थी, ब्यूटी इज प्रेस वर्थी, सुंदरता मतलब प्रशंसा के योग्य है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या है? ब्यूटी आपका, ब्यूटी क्या है आपका यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये मिल्क क्या है आपका मटेरियल नाउन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो राम यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, द बॉयज आर इंटेलिजेंट। बॉयज आर इंटेलिजेंट, लड़के होशियार हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका बॉयज आपका कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया है। ओके, लेकिन अगर इसमें आप इनमें आर्टिकल भी लग सकता है, लेकिन किस कंडीशन में लगता है, इसका किस कंडीशन में लगेगा, जब इन नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए, जब हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसी सेंटेंस को मैं अगर इस तरीके से बोलूं, आई ड्रिंक द मिल्क ऑफ अमूल। अब मैंने यहाँ पे क्या है, नाउन को इसको स्पेसिफिक बना दिया, और स्पेसिफिक बना दिया तो हम इस कंडीशन में हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी मैं अगर मैं स्पेसिफिक बनाता हूँ तो भी इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेस वर्थी। जैसे मैंने लिखा इस तरीके से, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेस वर्थी। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसको एक क्या स्पेसिफिक बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या मैंने स्पेसिफिक बना दिया, तो इसलिए हम इस कंडीशन में हम इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेस वर्थी। इसी तरीके से जैसे कि आपका प्रॉपर नाउन है, इसके साथ नाउन इन आर्टिकल नहीं यूज किया गया है। अगर इसी नाउन को अगर हम इस तरीके से बोलें, द राम ऑफ अयोध्या वॉज वेनिस्ड। द राम ऑफ अयोध्या वॉज वेनिस्ड, मतलब जो अयोध्या का राम था उसको क्या है, निष्कासित कर दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, हमें राम, यहाँ पे कौन सा राम है हमें कोई पता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, नाउन को, प्रॉपर नाउन को स्पेसिफिक बना दिया। अगर स्पेसिफिक बना दिया तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सेंटेंस है, बॉयज आर इंटेलिजेंट, और इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलें, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। The boys of this class are intelligent।
इस क्लास के लड़के क्या होशियार हैं। अब क्या है, हमने इसको भी हमने क्या स्पेसिफिक बना दिया, तो स्पेसिफिक बना दिया तो इसलिए तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं द। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट टूल से आपका लास्ट टूल्स बचा हुआ है, वो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 जैसे कि स्वयं डिसाइड करो, स्वयं डिसाइड करो। अब आपको हम यहाँ पे खुद ही समझना है कि आपका नाउन स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है, उसी के आधार पर हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। स्पेसिफिक होता है जब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और आपका नाउन अनस्पेसिफिक होता है जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्वयं डिसाइड करो, तो यहाँ पे आपको खुद ही एनालाइज करना है कि नाउन कैसा है, स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है। अगर आप ये समझ गए कि नाउन स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है, तो आप इजीली आर्टिकल्स लगा सकते हो, कौन सा आर्टिकल आपको वहाँ पे लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे ही ब्रॉक लॉक। यहाँ पे आर्टिकल आपका आएगा, यहाँ आपका आर्टिकल एन आएगा, यहाँ आर्टिकल आपका द आएगा। अब इन तीनों में से आपका आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें? ही, ब्रॉक, आ लॉक, एन लॉक और द लॉक, इन तीनों आर्टिकल्स में से आपका यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा? तो इसलिए यहाँ पे आपने सपोज करो कि आपने लॉक कौन सा तोड़ा होगा, उसने लॉक कौन सा तोड़ा होगा कि आपको नाउन को स्पेसिफिक बना रहा है कि अनस्पेसिफिक नाउन है। तो नाउन यहाँ पे आपका स्पेसिफिक है क्योंकि उसने वही लॉक तोड़ा होगा जो कि लगा हुआ है। उसके रिगार्डिंग हमें कुछ जानकारी मिल रही है कि उसने उसी लॉक को तोड़ सकता है जो कि लगा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे नाउन आपका स्पेसिफिक हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे द। जैसे नेक्स्ट रूल्स लिखूं मैं आपका, ही पोस्टेड लेटर। ही पोस्टेड लेटर। अब यहाँ पे आपका कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल आ आएगा, आर्टिकल आपका एन आएगा, या फिर आपका आर्टिकल द आएगा। क्योंकि ही पोस्टेड आ लेटर, एन लेटर, द लेटर, उसने कौन सा लेटर पोस्ट किया होगा? क्योंकि उसने वही लेटर पोस्ट किया होगा जो कि लिखा होगा, या उसने लिखा होगा या उसे किसी ने दिया होगा। तो यहाँ पे क्या आपका जो लेटर है का है स्पेसिफिक हो रहा है, तो नाउन आपका स्पेसिफिक हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए हम आप यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे द। ओके, अब नेक्स्ट आपको मैं कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं, जैसे कि कोई भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो उसमें किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पुट अप कर सकता है।
जैसे कि कोई एग्जाम दे रहा है, एयरफोर्स का, नेवी का कुछ एग्जाम होते हैं, मतलब उसमें आर्टिकल्स के काफ़ी एरर आते हैं, तो किस तरीके से वो दे सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे कि एक आपका ये फर्स्ट, जैसे व्हाट, जैसे व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें जैसे कि डिफाइन कर दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इधर इस तरीके से फर्स्ट पार्ट बन गया आपका ये ए, सेकंड पार्ट बना दिया हमने बी, और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट सी, और लास्ट में लिख लिया मैंने 4D, नो एरर, नो एरर। तो इसमें से आपका किसमें एरर है, किसमें एरर है, किसमें एरर नहीं है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें हम कौन सा सही है कौन सा गलत है, जिसमें इसमें एरर भी हो सकता है, नो एरर भी हो सकता है। तो इसमें अब मैं आप बताना चाहूँगा जो व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा को व्हाट आ, तो आ के साथ एक व्हाट आ, क्योंकि आ एक होता है, व्हाट आ एक आपका फ्रेज होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल आ आएगा। तो इसलिए जो हमारे राइट है ना, ये वाला सही है, इसमें क्या एरर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आ। तो इस तरीके से एग्जामिनर होता है, आपके क्वेश्चन देता है। ओके, आपसे मैं आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओके, तो प्लीज़ उसका मेरे को कमेंट में आपको आंसर देना है कि वहाँ पे आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा या इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे राम went to Agra to visit a the ताजमहल। and he bought a the ताजमहल। राम went to आगरा to visit a और द ताजमहल एंड ही बॉट a और द ताजमहल। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब इनमें आपका कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, या इसमें आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा या इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। आप प्लीज़ इसको मेरे को आप कमेंट पर आंसर लिखिए, ओके। आशा करता हूँ कि जो भी कुछ मैंने आपको बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे कि कोई भी और तैयारी कर रहा हो ये उसके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम।